अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म का हुसूल और हुसूल इल्म के लिए निकलना यह कोई मामूली अमल नहीं है। यकीनन जन्नत में जाने के लिए नमाज, जन्नत में जाने के लिए रोजे, जन्नत में जाने के लिए हज, जन्नत में जाने के लिए ज़कात, जन्नत में जाने के लिए नेक अमाल, जन्नत में जाने के लिए दुरूद शरीफ, जन्नत में जाने के लिए गुनाहों से बचना, ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन अल्लाह किन लोगों के लिए जन्नत का सफर आसान कर देता है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हुसूल इल्म के लिए कदम बढ़ाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का सफर आसान फरमा दिया करता है। एजुकेशन हमारा सरमाया है, तालीम हमारी जिंदगी है, तालीम हमारी कामयाबी की जमानत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सज्जदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु हुसूल इल्म के लिए निकलते हैं और इल्म से बेहतर कोई चीज होती तो गौसे पाक उसके लिए सफर फरमाते, इल्म से बेहतर कोई चीज होती तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता कि मेरे महबूब अल्लाह की बारगाह में मांगना है तो ये मांगो, लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया वकुल रब्ब जिदनी इल्मा, मेरे महबूब आप फरमाएं, आप अर्ज करें ए अल्लाह मुझे इल्म ज्यादा अता फरमा। पता ये चला इल्म सरमाया है, इल्म कामयाबी की जमानत है। एजुकेशन इंसान को इंसान बनाता है, एजुकेशन पस्ती से निकालकर उरूज की तरफ ले जाता है। एजुकेशन इंसान को जहालत की वादियों से निकालकर इंसानों की शनाख्त अता करता है। एजुकेशन इंसान को तरक्की की शाहराह पर गामजन कर देता है। एजुकेशन इंसान को कपड़ों के अंदर हजार बोसीदा कपड़ों के अंदर इंसान हो, लेकिन बावजूद इसके अल्लाह अज़्ज़ व जल एजुकेशन की बुनियाद पर इज्जत का ताज उसे अता फरमा देता है। और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़े लफ्जों में फरमाया कि गैर आलिम वतन में भी अजनबी की तरह होता है और पढ़ा लिखा इंसान दूसरे शहर में भी वतन की तरह रहता हुआ नजर आता है। आप अंदाजा लगाएं, एक जाहिल अपने मोहल्ले में रहता है, एक जाहिल अपने एरिया में रहता है, एक जाहिल अपने शहर में रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, उसे कोई सलाम करने वाला नहीं होता, उसे चाय की ऑफर करने वाला नहीं होता, उसे कोई अपने घर बुलाने वाला नहीं होता। लेकिन अगर उसी मोहल्ले के अंदर कोई पढ़ा लिखा है, जब वो रास्ते से गुजरेगा लोग सलाम पेश करेंगे, जब वो रास्ते से गुजरेगा लोग उसे चाय की ऑफर करेंगे, जब वो रास्ते से गुजरेगा लोग उसके साथ चलना पसंद करेंगे, जब उसे भूख लगेगी लोग उसे खाना पेश करने के लिए बेचैनो बेकरार होंगे। पता चला जाहिल के लिए अपने मोहल्ले में भी जगह नहीं है और पढ़े लिखे के लिए पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जगह रख दी है। एजुकेशन इंसान का सबसे बड़ा सरमाया है, एजुकेशन इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां जन्म ले रही हैं, आज अगर हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां जड़ पकड़ रही हैं, आज अगर हमारी सोसाइटी के अंदर गलत कारोबार चल रहे हैं, अगर आज हमारी सोसाइटी के अंदर मुसलमानों को हाईजेक किया जाता है, उनके ब्रेन को हाईजेक किया जाता है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाया जाता है, उनसे गलत काम करवाए जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान चूंकि जहालत की वादियों में भटक रहा है। और यह बात जहन में रखो कि जाहिल की सिचुएशन क्या होती है, आप अच्छी तरह से जहन में रखें। जिस तरीके से एक बकरी को कसाई चारा दिखाता है, घास दिखाता है,
बकरी ये समझती है ये मेरा भला चाहने वाला है, और बकरी उसके पीछे पीछे चली जाती है, और थोड़ी देर के बाद उसे लेटाकर कसाई उसकी गर्दन पे छुरी चला देता है। बकरी को क्या मालूम था कि घास खिलाने वाला गर्दन पे छुरी चला देगा। जाहिल कौम की सिचुएशन भी यही होती है, हर कोई उसे खरीदता है, हर कोई कहीं लेकर चला जाता है, और जब सब लुट जाता है तब उसके बाद उसे ख्याल आता है कि ये मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, सब खत्म हो गया। ये मुस्लिम पॉपुलेशन के एतबार से बड़ा इलाका है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर मुसलमानों की सिचुएशन देखी जाए तो एजुकेशन के सिलसिले में हमारी कौम के पास टाइम नहीं है। और पेरेंट्स की सिचुएशन, स्पेशली मां की सिचुएशन, स्पेशली बाप की सिचुएशन, तंग मकान में रहने की वजह से सीरियल मां छोड़ना नहीं चाहती, बाप अपने मनपसंद प्रोग्राम छोड़ना नहीं चाहता। एक बेटा अगर तालीम हासिल करना चाहे तो क्या स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो तालीम हासिल करेगा? आप एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रहे, आप उनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे, आप अपनी ख्वाहिश को कुर्बान नहीं कर रहे। लेकिन जब हम गौसे पाक की जिंदगी का मुताला करते हैं तो मां की अजीम कुर्बानी इल्म के सिलसिले में नजर आती है, अक्ल दंग रह जाती है। आप जानते हैं गौसे पाक की विलादत उस वक्त हुई जब उनकी मां की उम्र 60 साल की हो चुकी थी। 60 साल की उम्र के अंदर गौसे पाक की विलादत होती है, और वो उम्र ऐसी होती है जिसमें मां को बेटे के सहारे की जरूरत होती है। लेकिन आप जरा सोचो कि जब गौसे पाक 18 साल के हुए और उनकी वालिदा की उम्र 78 साल की हुई, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने जब उनके बेटे ने अर्ज किया कि मां मुझे इजाजत दो कि बगदाद की सरजमीन पर जाकर के मैं इल्म हासिल करूं, मां मुझे इजाजत दो अल्लाह के वलियों की सोबत इख्तियार करूं। मां उस वक्त कह सकती थी मेरे बेटे तुम मेरी आंखों की ठंडक हो, अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे कौन देखेगा? तुम्हारे वालिद तो इस दुनिया से कुछ कर चुके हैं, तुम जवान हो, इलाजो मुआलजे में मेरा सपोर्ट करोगे, मेरा ख्याल रखोगे। लेकिन कुर्बान जाइए, जब तक माओं की कुर्बानी नहीं होती बेटा बुलंदी के मकाम पर फाइज नहीं हो सकता। मां को जब गौसे पाक ने अपने इल्म की तड़प का जज्बा पेश किया तो मां ने बर्जस्ता फरमाया जाओ बेटे अब्दुल कादिर, तुम्हारी ख्वाहिश का मैं एहतराम करती हूं, बगदाद की जमीन पर जाकर के इल्म हासिल करो। लेकिन कुर्बान जाइए, गौसे पाक से उनकी मां ने यह भी तो फरमाया अब्दुल कादिर जब पढ़ लिख करके तुम आओगे तो अपनी मां को नहीं देख पाओगे। तड़प गए गौसे पाक, बिलक गए गौसे पाक और अर्ज करने लगे अम्मी जान मैं आपकी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो मां ने बर्जस्ता फरमाया था अब्दुल कादिर तुम मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं तुमसे इल्म की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मां की तमन्ना यही होनी चाहिए कि मेरा बेटा जहालत की वादियों में न भटके। आज की मां बेटे से सोने की चेन की उम्मीद रखती है, आज की मां बेटे से कीमती कपड़ों की उम्मीद रखती है, आज की मां बेटे से अच्छे घर की उम्मीद रखती है। ये उम्मीदें गलत नहीं हैं, ये उम्मीदें नाजायज नहीं हैं, ये उम्मीदें हराम नहीं हैं। लेकिन एक मां की सबसे बड़ी तमन्ना गौसे पाक की वालिदा ने जो बताया वो होनी चाहिए कि मैं पेट पर पत्थर बांधूंगी लेकिन अपने बच्चे को इल्म के जेवर से आरास्ता करूंगी।
इल्म होगा तो बच्चा मां की कद्र करेगा, इल्म होगा तो मां के मकाम को समझेगा। जो माएं अपने बच्चों को इल्म नहीं देती, जो माएं अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देती, जो माएं अपने बच्चों के लिए टीवी देखना बंद नहीं करती, जो अपने बच्चों को कॉपरेट नहीं करती एजुकेशन के सिलसिले में, उन माओं का हाल यह है कि बच्चों की वजह से, बच्चों की जहालत की वजह से घर के अंदर दिन भर बच्चा सोया रहता है और मां बर्तन मांज मांज कर अपने बच्चों के पेट की आग को भरती बुझाती नजर आती है। क्या आज सोसाइटी में ऐसा नहीं? जवान बेटा घर में बैठा हुआ है, मां की तमन्ना थी कि बेटे के सर पर मैं सेहरा देखूं, शादी के बाद बेटा संवर जाएगा। मां अपने बच्चे की तमन्ना को पूरी करने के लिए सब कुछ कर लेती है, लेकिन शादी के बाद बच्चा नहीं कमा रहा, बच्चा जॉब पर नहीं जा रहा, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दिया था, इसकी वजह से जॉबलेस भी है, इसकी वजह से घर में पड़ा है, रात 2-2 बजे तक दोस्तों के साथ ऑटो पर बैठा रहता है, गपशप करता है, घर आता है और उसके बाद सुबह होती है, मां मुझे चाय पीने के लिए बाहर दोस्तों के साथ जाना है, पैसा दो, बीवी को कपड़ा दिलाना है, पैसा दो। वो मां जिसने जन्म दिया था, उसी मां को कहीं मुलाजिमत करनी पड़ती है, कहीं कुछ करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है, तब जाकर वो बच्चे को पालती भी है और तमन्नाएं पूरी भी करती है। लेकिन ऐसी माओं के मुकाबले के अंदर उन माओं को देखो जिन्होंने अपने बच्चों को तालीम दी, जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम की फिक्र की। कैफियत ये होती है कि जब मां बड़ी हो जाती है, उस उम्र तक पहुंच जाती है कि कुछ करने की सलाहियत नहीं होती, तो कैफियत यही होती है कि बेटा कमाता है और बेटा कमाकर मां के कदमों में लाकर हर दौलत को पेश कर देता है। अब मां हज भी करती है, मां उम्रे भी करती है, मां इबादत भी करती है, किसी के बर्तन को साफ नहीं करती, बल्कि मां की जिंदगी का आलम यह होता है कि मां अपने बच्चों के दिए हुए अच्छे कपड़ों को पहनकर दुनिया के सामने फख्र से कहती है, ये मेरे बेटे की कमाई का है, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। ये वही मां कह सकती है जो मां अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में फिक्रमंद हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौसे पाक की जिंदगी देखो, उनकी वालिदा ने तालीम के लिए अपने बेटे को इजाजत दी। यह भी नहीं सोचा कि अगर मर गई, इस दुनिया से कुछ कर गई, मेरा विसाल हुआ तो बेटा बगदाद में होगा, मुझे कंधा भी नसीब नहीं होगा। लेकिन जानती थी कंधा मिले या ना मिले, मेरा बेटा पढ़कर मेरे लिए मगफिरत की दुआ करेगा, अल्लाह मेरे दर्जे को बुलंद फरमा देगा। ये एजुकेशन था, ये तालीम थी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इल्म है क्या? अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। जिस तरीके से बाप बैठा हुआ है, मां बैठी हुई है, भाई बैठा हुआ है, उस्ताद बैठे हुए हैं, पीर साहब बैठे हुए हैं, सोसाइटी का क्रीम पढ़ा लिखा इंसान बैठा हुआ है, एक कमरे में सब बैठे हैं। एक शख्स उस कमरे में आएगा तो जब सब पर नजर पड़ेगी तो सबके सामने वो रिस्पेक्ट से खड़ा रहेगा। मां के सामने भी रिस्पेक्ट से, बाप के सामने भी रिस्पेक्ट से, उस्ताद के सामने भी रिस्पेक्ट से, शेख के सामने भी रिस्पेक्ट से, बड़े के सामने भी रिस्पेक्ट से। इसलिए कि जिस कमरे के अंदर ये सब बैठे हैं, उस कमरे में लाइट मौजूद है। रोशनी होगी तो बाप के पैर पे कदम नहीं पड़ेगा, रोशनी होगी तो वो उस्ताद के पैर पे कदम रखकर फलांग नहीं मारेगा, रोशनी होगी वो अपने शेख के पैर के ऊपर कदम रखकर फलांग के जाता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन आप जरा सोचो,
जब किसी कमरे में अंधेरा हो और उस कमरे में कोई एंटर करे, बाप भी बैठा है, उस्ताद भी बैठे हैं, पीर भी बैठा है, सोसाइटी का क्रीम भी बैठा है, तो अंधेरा होगा। जब रूम में एंट्री करेगा तो कभी बाप के पैर पर पैर पड़ जाएगा, कभी उस्ताद के पैर पर पैर पड़ जाएगा, कभी शेख के पैर पर पैर पड़ जाएगा, इसलिए कि अंधेरे के अंदर कोई बड़ा नजर नहीं आता। हुजूर ने इल्म को रोशनी बताया। वजह यह है कि जब इल्म की रोशनी होगी तो बाप का एहतराम भी होगा, माँ का एहतराम भी होगा, उस्ताद का एहतराम भी होगा, शेख का एहतराम भी होगा, बड़ों का एहतराम भी होगा। और जब इल्म नहीं होगा तो माँ की चीजें बेची जाएंगी, माँ का माल जो है वो जुए में हारा जाएगा, शराब पीने के लिए माँ की चीजों की चोरी की जाएगी, और उसके बाद वो बच्चा जहालत की वादियों में भटकने की वजह से कभी ऐसा भी होगा कि अल्लाह न करे माँ की रात की नींदों के हराम होने का वो जरिया भी बनता हुआ नजर आएगा। इल्म हासिल करो। मैं इस बस्ती में रहने वाले पढ़े लिखे और सरमाएदारों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, और वो ये है कि आप अपने एरिया के अंदर स्कूल इस्लामी कायम करें, ट्यूशन क्लासेस कायम करें, अपने इलाके के लोगों को उठाने के लिए जिद्दोजहद करें। वो बच्चे जो एसएससी के बाद ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उनके फर्दर एजुकेशन के लिए आप मेहनत करो, उनकी तालीम के लिए मेहनत करो। कौम को ऊंचा लाना है तो विदाउट एजुकेशन और विदाउट कैरेक्टर कौम ऊंची नहीं आ सकती। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, आपको कब पता चला कि अल्लाह ने आपको कुतुबियत के मकाम पर फाइज फरमाया? तो सज्जदना गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। एजुकेशन ये बहुत जरूरी है। आज मां के लिए जरूरी नहीं है कि अपने बच्चे के लिए कीमती कपड़े की फिक्र करे। मां के लिए, बाप के लिए सबसे बेसिक और नेसेसरी चीज अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ ये है कि अपने बच्चे को एजुकेशन की तरफ माइल करे। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम वबनहिल करीम वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसके पास एजुकेशन होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। मन सारा बिल इल्म हय्यन फहुव लम यमुत अबदा, जो इल्म के साथ जिंदा रहता है वो कभी नहीं मरता। आप जरा देखें, वो किताबों में जिंदा नजर आता है, वो शागिर्दों में जिंदा नजर आता है, वो स्कूल में जिंदा नजर आता है, उसके लिटरेचर पढ़े जाते हैं, उसकी किताबें पढ़ी जाती हैं। गौसे पाक के विसाल को सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी गुनियतुत तालिबीन पढ़ी जाती है, आज भी फुतूहुल गैब पढ़ी जाती है, आज भी कसीदे गौसिया पढ़ा जाता है। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एजुकेशन को फरोग दिया, तालीम को फरोग दिया। अब यहां बहुत अहम चीज की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊंगा, इसलिए कि जो पॉपुलेशन है, जो यहां पर स्टैंडर्ड है, जिस किस्म के लोग यहां पर मौजूद हैं, उसके एतबार से ये एक वाकया, एक स्टोरी बहुत समझने के लायक है। अगर इसे आपने जहन में महफूज कर लिया, स्पेशली मैं यूथ से कहूंगा, यंगस्टर्स से कहूंगा, नौजवानों से कहूंगा कि मेरी ये बात निहायत ही गौर से सुने और दिल के अंदर उतारने की कोशिश करें। और माँ और बाप, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के सिलसिले में क्या है उसे समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आइए मैं आपको बताऊं, एक बच्चा जिसकी उम्र बमुश्किल तमाम 12 साल की थी, आप जानते हैं उसने देखा कि उसका बाप क्या करता है, पार्टी वाला है, लोगों का माल उठाता है, सेठों के यहाँ लेकर जाता है, दूसरों के घरों पर पहुंचाता है। उसके अभी ज़मीर था, उसने भी देखा कि मेरा बाप दूसरों के घरों पे माल उठाता है। उसी के उम्र का बच्चा, ये भी 12 साल का, लेकिन जिस शख्स के घर पे बाप माल पहुंचाता है उस शख्स का बेटा भी 12 साल का, लेकिन वो 12 साल का बच्चा जो उसका हम उम्र है उसके बाप से कहता है ए पार्टी वाले सामान यहाँ पर रख दे। उसका ज़मीर उस बच्चे का जागता है, या अल्लाह मेरी उम्र 12 साल की और ये सेठ के बच्चे की उम्र भी 12 साल की, ये मेरे बाप से कहता है ए पार्टी वाले जरा सामान इधर रख दे। ये भी तो किसी का बेटा है, लेकिन इस बच्चे की इज्जत जुदा है, इसके बाप की इज्जत जुदा है, मेरी इज्जत जुदा है, मेरे बाप की इज्जत है। और बाद में सोचता है अगर बुलंदी के मकाम पर पहुंचना है, मैं कहता हूं आप भाई रहने दीजिए, बिठाने की कोशिश मत करो, जो आएगा जहां बैठ जाएगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो अर्ज ये कर रहा था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बच्चे के जहन में ख्याल आता है मैं भी 12 साल का हूं और ये बच्चा भी 12 साल का है, इसका बाप भी है, मेरा बाप भी है, लेकिन मेरा बाप इसके बाप का सामान उठाता है और इसका बेटा मेरे बाप से कहता है ऐ पार्टी वाले सामान यहां रख दे, लेकिन मैं इसके बाप से तो कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर सोचता है मुझे तरक्की करनी हो तो कैसे करूं, मेरे बाप को इस जगह से निकालना हो तो कैसे निकालूं, मेरे बाप को इस काम से रोकना हो तो मैं कैसे रोकूं, मेरे बाप को इज्जत की जिंदगी देना हो तो मैं कैसे दूं। नन्हा सा बच्चा था, 12 साल की उम्र थी, दिलो दिमाग के अंदर ये बात आती है और उसके बाद वो सच्चे जज्बे के साथ वो आज़्म करता है कि मैं इस जंगल से मेरे बाप को निकालूंगा, इस काम से मेरे बाप को मैं छुड़वाऊंगा और मेरे बाप को भी इज्जत की रोटी खाने का मौका अता करूंगा। उसने सोचा कारोबार तो कर नहीं सकता, मेरी इतनी उम्र भी नहीं, इतना पैसा भी नहीं, अब मेरे पास एक ही चीज है कि मैं इल्म हासिल करूं, पढ़ाई में मेहनत करूं और एजुकेशन के अंदर टॉपर बनूं और उसके बाद मैं अपने बाप की तमन्नाओं की तकमील का जरिया बनूं। उसने पढ़ाई में मेहनत शुरू की, अब क्लास में टॉप आ रहा है, अब स्कूल में टॉप आ रहा है। सिचुएशन ये हुई एसएससी में अच्छे परसेंटेज आए, फिर मेहनत की, 12th के अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर आया। उसने सोचा अब कोई फील्ड का सिलेक्शन करूं और उसमें मैं जाऊं। सोचता है किस फील्ड के अंदर जाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, फील्ड का सिलेक्शन किया और उसके बाद उसमें उसने मेहनत की और मेहनत करने के बाद फिर डिग्री हासिल की और डिग्री हासिल करने के बाद कंपनी ने सामने से ऑफर की कि हम आपको अपने यहां अपॉइंट करना चाहते हैं। एक अच्छी जॉब मिल गई। उस वक्त तक बाप पार्टी वाले की हैसियत से ही था। जिस दिन बच्चे ने मुलाजिमत इख्तियार की, जॉब पर लग जाने के बाद अपने बाप से कहता है अब्बा जान आज के बाद आप किसी का सामान नहीं उठाओगे, आपका बेटा पैर पे खड़ा हो चुका है, अब जो मांगोगे आपके कदमों में रख दूंगा, माँ तू जो मांगेगी मैं दूंगा। माँ भी खुश, बाप भी खुश और ऐसा महसूस होने लगा कि अब मेरी माँ बाप को कि हमारी तमन्नाओं की तकमील का वक्त आ गया। बुरे दिन हमारे चले गए, माँ मुसल्ले पर रोती, माँ अल्लाह का शुक्र अदा करती, बाप मस्जिद में जाता, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र अदा करता। जिंदगी के लम्हात गुजर रहे हैं, अल्लाह अकबर, बाप ने काम छोड़ दिया है, अब बच्चे की कमाई पर माँ बाप का गुजारा हो रहा है। और मोहल्ले की सिचुएशन ये है, हर मोहल्ले वाला उस मोहल्ले वाला उस शख्स को हदिया तबरीक पेश करते हैं। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने ऐसा बेटा अता फरमाया। बच्चे की सिचुएशन ये है कि बच्चा नमाज भी पढ़ता है, इमाम से भी करीब है, उलमा से भी करीब है। अब सिचुएशन ये मेहनत कर रहा है, पैसे आने लगे, माँ बाप को हज करा दिया। फिर उसके बाद माँ बाप ने कहा मेरे लगते जिगर अब हम चाहते हैं कि तेरी शादी कर दी जाए, माँ मकान हो जाए फिर शादी कर लेते हैं। ठीक है बेटे, कंपनी ने लोन दी, उसके बाद
बाद मकान हो गया, मकान के बाद शादी हुई। वो आने वाली बच्ची जो शादी जिसके साथ होती है, वो लड़की भी बड़ी खुश, और लड़के की सिचुएशन ये, हर माँ ये चाहती थी कि मेरी बेटी मैं इसके घर के अंदर दूं ताकि मेरी बच्ची भी खुशहाल रहे और बच्ची का मुस्तकबिल भी ताबनाक हो जाए। जिंदगी गुजर रही है, लम्हात गुजर रहे हैं, तरक्की पर तरक्की हो रही है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, और उसके बाद मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वो नौजवान पहुंचता है। अब मैं तवज्जो चाहूंगा और गौर से सुनिए। अब जब वो मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचा, तनख्वाह बिल्कुल जबल, बल्कि कई गुना ज्यादा। अब दूसरी कंपनी के मैनेजर के साथ उनकी मुलाकातें होने लगी, मीटिंग होने लगी। उस शख्स के घर के अंदर भी दो बच्चे हो चुके थे। मीटिंग हो रही है और उसके बाद एक मर्तबा दूसरी दो कंपनी के मैनेजर ने इससे कहा, आओ आज रात का डिनर कहीं हम होटल में लेते हैं। तय हुआ, गए होटल में। डिनर से पहले वो दोनों कंपनी के मैनेजर ने शराब मंगवाई। इस नौजवान ने शराब देखी तो कहा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये क्या कर रहे हो तुम। अब उन दोनों ने उसको समझाना शुरू किया, अरे दोस्त, अच्छा तू ये बता, इतनी तेरी सैलरी है, तू पैसों को करता क्या है। भाई मैं अपनी बीवी बच्चों पर, मां बाप पर खर्च करता हूं। का अजीब आदमी हो, जवानी बार बार थोड़ी मिलती है। अगर इतना कमाने के बाद यही सब करना है तो कमाने की जरूरत क्या है। जवानी है, ऐश करो, अय्याशी करो, मौज मस्ती करो, बीवी को भी दो और अपनी जिंदगी के अंदर अपनी ख्वाहिश को पूरी भी करो। वो मना करता रहा तो दोनों दोस्तों ने ये कहा, अरे ये बेचारा क्या करेगा, पागल आदमी है, बुद्धू आदमी, ये क्या शराब पिएगा। दोस्तों के इतना कहने पर वो जोश में आ गया और उसने कहा, तुम तो शायद आधा गिलास शराब पियो, मैं तो पूरी बोतल खत्म करने की ताकत रखता हूं। ये कहकर बोतल उठाई और पी लिया। अब उसकी आदत बिगड़ी, रोज रात शराब के बगैर नहीं चलता। रात को सोने से पहले उसे शराब चाहिए। कमाता था, डिग्री थी, कॉन्फिडेंस था कि कोई भी मुझे रखेगा और मेरी कमाई का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन शराब की वजह से उसकी सिचुएशन यह हुई कि अब काम पहले की तरह वो नहीं कर पाता, दिमाग में खलल वाक़ रहता। एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की वजह से जब उसको फुलफिल न कर सका तो कंपनी के बॉस ने उसको निकाल दिया। जब उसे निकाल दिया, दूसरी कंपनी में उसने अप्लाई किया तो उसके पास से रिपोर्ट मांगी गई कि पहली कंपनी आपने छोड़ी क्यों, और कंपनी से उनके लिए सर्टिफिकेट मंगवाया गया कि वहां से तुम सर्टिफिकेट ला करके दो तो हम समझें। कंपनी ने लिख करके दिया, इसकी शराब की आदत है और बहुत पीता है, इसलिए हमने इसे निकाल दिया। दूसरी कंपनी ने एक्सेप्ट करना मुनासिब नहीं समझा। नतीजा क्या हुआ, अब जॉबलेस हुआ। अब जॉबलेस होने की वजह से पहले मां की चेन बिकी, फिर बीवी की चेन बिकी, अब एक एक चीज बिकनी शुरू हो गई और बस वो टेंशन के अंदर और ज्यादा पीना शुरू कर दिया। अब जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही है। अब मोहल्ले के शख्स, मोहल्ले के अफराद, मस्जिद के इमाम, हर कोई उस बच्चे से नफरत करते। माँ अपने घर में कैद हो गई, बाप अपने घर में कैद हो गया, बीवी अपने मैके जाने के लिए शर्माती और बच्चे स्कूल जाने के लिए शर्माते, इसलिए कि जब स्कूल जाते तो दूसरे बच्चे उनसे कहते, यार तुम्हारा बाप बहुत पीता है। ये सुन करके बच्चों का मोरल डाउन होता और बच्चे अपसेट होकर के घर पर आ जाते। अब स्कूल में बच्चों पर इफेक्ट हो रहा है, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, माँ की परेशानियां बढ़ रही हैं, बीवी की परेशानी बढ़ रही है। अल्लाह अकबर। अब मोहल्ले वाले ये कहते हैं, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को न दे, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को न दे। अब जानते हैं आप, अब बाप क्या कहता है, गौर से सुनो।
बाप जो है एक दिन मस्जिद में गया, मुसल्ले पर नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद सजदे में जाकर अपने अल्लाह से कहता है, ए अल्लाह, वो मेरी पार्टी वाली जिंदगी ही अच्छी थी, कम से कम सुकून तो था, लेकिन उस जिंदगी के जाने के बाद मेरे बच्चे ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। वो गुर्बत अच्छी थी इस दौलत से जो मेरे बच्चे ने कमाई। अल्लाह अकबर। बाप भी इसी तरीके से रो रो कर जिंदगी काट रहा है। जानते हैं एक मर्तबा क्या हुआ, वो बच्चा रात को घर से निकलता है और निकलने के बाद बहुत ज्यादा शराब पी करके वो आ रहा था और रास्ते में गिर गया। अपने घर के करीब की नाली के पास वो गिर करके पड़ा हुआ था। और ऐसी सिचुएशन के अंदर एक मुसल्ली, एक नमाजी फज्र की नमाज के लिए निकला। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया, उसको समझाया, यार ये क्या तुमने तुम्हारी हालत बना रखी है। वो कहता है, निकलना तो चाहता हूं, निकल नहीं पाता। लेकिन उसी मौके पर वही दो साथी जो पहले इसको आदी बनाए थे, उनका जब गुजर होता है तो कहते हैं, देखो कैसी आदत हो गई, हमने तो एक घूंट और दो घूंट की बात की थी, लेकिन इसने तो पी करके अपनी जिंदगी ही तबाह बर्बाद कर दी, छोड़ो इसे। और ये कह करके निकल जाते हैं। आप जरा सोचो, एक छोटी सी संगत ने कहां से ला करके कहां खड़ा कर दिया। लेकिन जब मस्जिद के इमाम के पास लेकर के गए, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे के पास लेकर के गए, मौलाना ने समझाया, बेटे शराब हराम है, मत पियो। वो कहता है, नशे की आदत जाती नहीं। तो फरमाते हैं, सुनो, मैं तुम्हें एक नशे की आदत दे देता हूं जिससे वो नशा उतर जाएगा। उसने कहा, हुजूर जरूर बताएं, वो कौन सा नशा है जिसकी आदत पड़ जाए तो ये सारे नशे उतर जाते हैं। तो उन्होंने कहा, सुनो, तुम तो बहुत उम्र के बाद शराब के आदी बने हो, लेकिन शराब हराम होने से पहले मक्के में लोग शराब पीते थे, पानी की तरह शराब पीते थे। मदीने में लोग शराब पीते थे, पानी की तरह शराब पीते थे। लेकिन जानते हो, जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ और हुजूर ने हजरत बिलाल से फरमाया कि मदीने की गलियों में आवाज लगा दो कि आज से शराब हराम है, तो जैसे ही आवाज लगाई गई तो जिनके हाथ में शराब का प्याला था उन्होंने फेंक दिया, शराब का मटका था उसे तोड़ दिया, मुंह में जो शराब थी उसे फेंक दी। जानते हो ये आदत छुटी कैसे, फौरन इन्होंने आदत क्यों छोड़ दी? तो वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन लोगों ने हुजूर की मोहब्बत की शराब पी रखी थी। इसलिए जब ये कहा गया कि हुजूर ने हराम फरमाया तो नशा उन्होंने छोड़ दिया। तो सबसे बड़ी मोहब्बत अगर किसी की दिल में बसानी है इंसानों में से, तो हुजूर की मोहब्बत बिठा लो, हर बुराई से तुम्हारा रिश्ता टूटता हुआ नजर आ जाएगा।